अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू में हमारी नज़म नंबर 9 जुगनू पढ़ेंगे, जिसके शायर है सिकंदर अली वजद। बच्चों, हमारी नज़म का नाम है जुगनू और उसके शायर है सिकंदर अली वजद। चलेंगे बच्चों, अब हम शायर का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ते हैं। सिकंदर अली वजद की पैदाइश 12 फरवरी 1914 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 16 मई सन 1983 में हुई। सिकंदर अली वजद वेजापुर ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीए किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो मुख्तलिफ आला सरकारी ओहदों पर फायज रहे और सेशन जज के ओहदे से सुबुकदोश हुए। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे। उन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी अता हुआ था। उनकी नज़में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल है। औरा के मुसव्विर उनका मशहूर शेरी मजमुआ है। इस नज़्म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनुओं का मंजर पेश किया गया है। सिकंदर अली वजद बच्चों ज़िला औरंगाबाद के वेजापुर गांव में पैदा हुए और उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बीए किया और फिर सिविल सर्विस इम्तिहान दिया और उसमें कामयाबी हासिल की। सिविल सर्विस इम्तिहान बच्चों कलेक्टर के ओहदे पर फायज होने के लिए दिया जाता है। उसके बाद वो आला सरकारी ओहदों पर फायज रहे और जज भी मुकर्रर हुए और सेशन जज के ओहदे से ही सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश होना मतलब अपनी सर्विस, अपनी नौकरी मुकम्मल करना और रिटायर हो जाना। वो राज्यसभा के रुकन भी मुंतखब हुए। उन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी अता हुआ। जो हमारे भारत में जो अवार्ड दिए जाते हैं, जो एजाज़ात दिए जाते हैं, उसमें एक एजाज़ है पद्मश्री, तो उनको पद्मश्री एजाज़ से भी नवाजा गया। और बच्चों उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, जिनमें उनकी मशहूर नज़में हैं अजंता और एलोरा। इसके अलावा उनका जो मशहूर शेरी मजमुआ है उसका नाम है औरा के मुसव्विर। इस नज़्म में बरसात के उड़ते हुए जुगनुओं का मंजर पेश किया गया है। चलेंगे बच्चों, अब हम नज़्म पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उछट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बच्चों बारिश हो रही थी जिसकी वजह से अंधेरा था और जिसकी वजह से मेरी यहाँ शायर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और नींद उचट जाना मतलब उनकी नींद खुल जाना, आहट की वजह से नींद उनकी अचानक खुल जाना, और या तो नींद गायब हो जाना भी कह सकते हैं कि उसके बाद उनको नींद नहीं आ रही थी। और जो चूँकि बारिश रुक चुकी थी तो पानी खुल गया था, जिसकी वजह से चमन का, गुलशन के मानी होते हैं चमन, और चमन का बारिश होने की वजह से जो उस पर गिर्द गुबार बैठा हुआ था गुलशन पे, दरख्तों पर, तो वो सब धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली। निखत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। बेदार के मानी होते हैं बच्चों जागना। और रात बेदार थी बाग में अकेली, बाग में फूलों से लदी हुई चमेली जाग रही थी और जिसकी वजह से उसकी खुशबू बर्बाद हो रही थी। तमाम मखलूक सो रही थी। तमाम मखलूक मतलब हम इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब सो रहे थे, लेकिन सिर्फ वो चमेली जाग रही थी। फूलों से लदी हुई चमेली जाग रही थी। इतने में जो रो चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश। इतने में जैसे ही बच्चों हवा की रो चली, यानी हवा चलने लगी, तो हवा, फ़िज़ा के मानी भी बच्चों हवा के ही होता है। ये हम मानी अल्फाज हवा और फ़िज़ा, तो बच्चों हवा की किस्मत ही चमक गई जैसे ही हवा चलने लगी तो। और किसकी बारिश होने लगी? जुगनुओं की बारिश होने लगी। मतलब जुगनू आ गए उस बाग में जिस फितरत के जमाल की तराविश। फितरत के मानी होते हैं बच्चों कुदरत।
कुदरत के खूबसूरती का छिड़काव, जमाल मतलब खूबसूरती, कुदरत के खूबसूरती का छिड़काव। तराविश के मानी होते हैं छिड़काव के। ऐसा लग रहा था जैसे जुगनुओं की बारिश हो रही थी, और ये कुदरत के खूबसूरती का एक नमूना था कि कितना अच्छा लग रहा था, जुगनुओं की बारिश हो रही थी। नहरों पे तपाते बर्क पारे, रक्सा थे ज़मीं पर सितारे। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे। नहरों पर तपा, बच्चों तपा के मानी होते हैं गर्म, और बर्क पारे मतलब बिजलियाँ। नहरों पर गर्म मतलब नहरों पे जो बिजलियाँ चमक रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर सितारे नाच रहे हैं। रक्सा करना यानी रक्स करना मतलब नाचना, तो ऐसा लग रहा था कि ज़मीन पर सितारे नाच रहे हैं। और जुगनू इस तरह से उड़ रहे थे बच्चों के ऐसे लग रहा था कि हीरो में पर लगे हुए थे। जो ये जुगनू की जो चमक होती है, पीछे जो जुगनू चमकते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जो हीरे जवाहरात है तो उसमें पर लग गए हैं, हीरो में पर लग गए हैं। जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। मैं इस मंजर में खो गया था, हर मुए तन आँख हो गया था। जुल्मत के मानी होते हैं बच्चों अंधेरा, और जुल्मत मोती लुटा रही थी मतलब कि इतना अंधेरा था, और उसमें जुगनू जो चमक रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि परियों की बारात जा रही है। मतलब इतनी चमक, इतनी रोशनी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी लग रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि परियों की बारात जा रही है। और ये सब देख के शायर इस मंज़र में पूरी तरह खो गया था, यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म रुआं रुआं उसे देख रहा था। हर मुए तन आँख होना उसके मानी है होता है बच्चों के किसी चीज़ को में देखने पर इस कदर उसमें खो जाना कि उसका जिस्म का रुआं रुआं भी उसे देखता है, ऐसा लगता है कि वो एकदम खो जाना उस चीज़ में। तो वो इस पूरे खूबसूरत मंज़र में शायर एकदम खो गया था, उन्हें कोई चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, वो अपनी ही दुनिया में मस्त हो गए थे। अब बच्चों चलेंगे हम उसके अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं। निखत के मानी होते हैं खुशबू, जमाल खूबसूरती, तराविश छिड़काव, तिपा गरम, बर्क पारे बिजलियाँ, रक्सा थे नाच रहे थे, जुल्मत अंधेरा, मुए तन जिस्म का रुआं, हर मुए तन आँख हो गया था। मुराद मैं इस मंज़र में इस कदर खो गया था, गोया मेरे जिस्म का रुआं रुआं उसे देख रहा हो। ये थी हमारी नज़म नंबर 9 जुगनू। बच्चों मैं आप लोगों को इसके बाद इसका तरन्नुम से वीडियो सेंड करूंगी, आपको उसको तरन्नुम से याद करना है, अल्फाज मानी याद करना है, और मश्की सवालात के जवाबात लिखकर मुझे सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।